सभी को जय मसीह की। आशा रखती हूँ कि आप सभी प्रभु के अनुग्रह में स्वस्थ एवं सुरक्षित है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्पत्ति अध्याय 11 अध्याय तक अभी हमने वीडियोस कवर कर लिया है। आप चाहो तो उन्हें चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे परमेश्वर अब्राहम को चुनते हैं, उसे बुलाते हैं और उसको चुनने और उसके बुलाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या था। इसकी कुछ चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर दी है उत्पत्ति 11 अध्याय में, और आगे का हम इसमें अब कवर करेंगे। पहली आयत में लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो प्रभु ने अब्राहम को एक बार फिर से यहाँ पे बुलाया। पिछले चैप्टर में हमने देख लिया था कि जब प्रभु ने अब्राहम को फर्स्ट टाइम बुलाया था तो वो उर नामक जगह में रह रहा था, और वहां से वो निकला। अपने पिता को भी उसने साथ लिया था, अपने भतीजे को और अपनी पत्नी को साथ लिया। और जब वो आगे बढ़ा और प्रभु ने उससे कहा था कि तुझे मैं एक ऐसे देश में लेके चलूंगा। वो देश कौन सा होगा वो बताया नहीं था अभी प्रभु ने, पर बोला था कि मैं तुझे बता दूंगा। पर अब्राहम हारान में ही रुक गया, जो प्रभु की इच्छा थी नहीं। हारान में रुकते हुए अब जब उसके पिता की डेथ हो गई है तो फिर से प्रभु अब अब्राहम से बात कर रहे हैं, और इतने सालों बाद उससे बात कर रहे हैं। तो अब्राहम जब उर नामक जगह से निकला था मेसोपोटामिया में, तो उसकी एज 75 थी, और अब जब वो आगे कनान देश में पहुंचेगा तो अराउंड 100 ईयर्स का होगा। तो उसने 25 साल अपने यहाँ पे वेस्ट कर दिए। उसकी लाइफ में ये डिले आया क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से आज्ञाकारी नहीं किया। प्रभु ने उसको कहा था कि तुझे अपने कुटुंब को छोड़ करके आना है, लेकिन वो अपने पिता और भतीजे को भी साथ लाया, और साथ ही प्रभु ने उसको कहा था कि जिस जगह पे तुझे रुकना है वो मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन वो हारान देश में रुक गया। तो अब जब उसके पिता की डेथ हो गई है, प्रभु उसको फिर से रिमाइंड करवा रहे अपनी आज्ञा कि अब तू यहाँ से निकल, उस देश और अपने देश में से निकल, अपने पिता के घर को छोड़कर बोला है। इट मीन्स वहाँ सारी चीज़ों को पीछे रखना था उसे, और वहाँ जाना है जो जो देश प्रभु उसको दिखाएंगे। और प्रभु ने कहा, उससे प्रॉमिस किया, जब तू ऐसा करेगा तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, यानी कि उसके बच्चे फिर बच्चे 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 हैं। आज हम सब अब्राहम की ही संतान है, और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। फिर आगे लिखा है कि प्रभु ने ये तक कहा कि अगर कोई तुझे आशीर्वाद देगा तो मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, और अगर कोई तुझे कोसेगा तो मैं उसको श्राप दूंगा। और ये जब हम आगे पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय पूरा पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स, तो हमें धीरे धीरे समझ आएगा कि सच में प्रभु इस बात को पूरा करते हैं। तो ये वही चीज़ है, हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, कि प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 2 और 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो स्तिफनुस यहाँ पे भाषण दे रहा होता है, और वो बताता है, वहां से हमें कंफर्म होता है कि जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया तो सबसे पहले उर नामक जगह में रह रहा था, वहां से निकला और फिर हारान देश में रहने लगा। आगे हम ये भी हमने अभी बात कर ली कि प्रभु ये वादा रिपीट कर रहे हैं उसके पिता तेरह की डेथ होने के बाद। और हमने ये भी देखा कि अब्राहम ने पार्शियली ओबिडेंट वो था, पूरी तरह से नहीं था। चौथी आयत में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। तो 75 ईयर्स का वो था जब वो निकला था हारान देश से। तो यहाँ पे this was another example of partial obedience by Abraham. God commanded him to go out from your family, yet he brought his nephew Lut. ये हमने अभी पढ़ लिया है ना। तो लूत को भी वो लेकर के आया, और हम आगे देखेंगे कि लूत भी उसके लिए एक बाधा ही बनता है। तो वो कितने का है? 75 वर्ष का है। आगे हम देखेंगे कि वो अपने ईयर्स वेस्ट करता है, डिले उसकी लाइफ में आया हारान में रुककर।
और हारान के बाद अभी वो फिर से एक गड़बड़ करेगा मिस्र देश में, वहाँ भी डिले आएगा। तो शायद मैंने गलत बोल दिया था, आई डोंट नो, बट मैं कंफर्म करना चाहूँगी कि 75 वर्ष का जब वो है तो वो कहाँ पे है, अभी हारान देश से निकल रहा है, तो 75 वर्ष का है। और जब उससे प्रभु वादा, वो मसीहा आना था सारा के वंश में से, वो जब वादा पूरा होता है तो वो 100 वर्ष का था। तो 25 साल उसके वेस्ट होते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो पार्शियली ओबिडेंट था। आगे लिखा है, सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में भी आ भी गए। तो अब वो कनान देश में जा रहा है। यही वो देश था जहाँ प्रभु उसको ले जाना चाहते थे। जो वाचा प्रभु ने बांधी थी वो कनान देश के लिए ही बांधी थी। तो अब यहाँ पे लिखा है कि धन उन्होंने जो इकट्ठा किया था और प्राणी, हम जानते हैं कि पहले के लोगों की वेल्थ उनके पशु होते थे, उनका धन उनके पशु होते थे। तो अब अब्राम एक धनवान व्यक्ति बन चुका था। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तो ये लोकेशन हम याद रखेंगे, आगे रिपीट होगा, शकेम जो जगह है। आगे लिखा, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। अब वो वेदी किस तरह की होगी इसके बारे में तो हम नहीं जानेंगे, हम नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन आज के सिनेरियो में इसका क्या रेलेवेंस है, आज हमें कोई वेदी नहीं बनानी है, हम प्रभु का मंदिर है। प्रभु का वचन हमें नए नियम में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बस हम समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हुई। तो अब्राहम ने धन्यवाद करते हुए प्रभु के लिए एक वेदी बनाई थी मोरे नामक जगह में, मोरे नामक वृक्ष के पास, शकेम नामक जगह में, मोरे के बांज वृक्ष के पास, शकेम नामक जगह में। फिर वहां से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। तो ये बताया गया कि वो कहाँ कहाँ गया। और फिर से मैं बताना चाहूँगी, जो आर्कियोलॉजी वाले होते हैं उनके लिए ये जो जगह के नेम दिए होते हैं, ये उनके लिए बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि इनके बेसिस पर ही वो खुदाई करके पता लगाते हैं कि क्या एविडेंसेस मिले नहीं मिले। इसलिए ये लोकेशंस हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे फिर लिखा, और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अब कनान देश प्रभु ने उसको प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे कनान देश में लेकर के जाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, जो तुझे आशीर्वाद देगी उनको आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप देगी उनको श्राप दूंगा। लेकिन वहां पे अकाल पड़ता है। हम कह सकते हैं कि ये एक परीक्षा की घड़ी थी। इस अकाल की घड़ी में हम जानते हैं कि अब्राहम की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, पशु भी है उसके पास, बट उसका मिस्र में जाना कहीं ना कहीं एक गलत स्टेप था, क्योंकि ये दर्शा रहा है कि प्रभु ने उसको एक वादा किया है कि एक अच्छी भूमि पर, एक अच्छे देश में लेकर के जाएंगे। लेकिन वहां जाकर के वो वहां से जा रहा है इस डर से कि अकाल आ गया है। तो क्या प्रभु को नहीं पता था कि उसकी ज़रूरतों को कैसे प्रोवाइड करना है? बिल्कुल पता था, लेकिन फिर भी वो अपनी चिंताओं में आकर के यहाँ मिस्र देश को चला जाता है, और यहाँ आकर के भी वो गलती करता है। क्या गलती करता है? फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है। सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। सो ये कहना कि मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। अब वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि ये मिस्री लोग बड़े भयानक है, और अगर तू उनको, तो एक सुंदर स्त्री है इसलिए तू उनको बताना कि तू मेरी बहन है, वरना ये मुझे मार डालेंगे तुझे पाने के लिए। तो ये भी हम देख सकते हैं कि उसको भरोसा ही नहीं है प्रभु के ऊपर, और वो यहाँ पे झूठ बोल रहा है। ये अब्राहम ने गलती की थी। आगे देखेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि सारा अब्राहम की हाफ सिस्टर थी। वो उसके पिता की तो बेटी थी, लेकिन उसके माता की बेटी नहीं थी।
तो अब्राहम ने ये गलती की थी, इसने प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, ऊपर से उसने झूठ बोला, वो पूरी तरह आज्ञाकारी नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मिस्र में जब वो आए तो मिस्री लोगों ने, जो इजिप्ट के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा कि वो सुंदर है, और जो वहाँ का राजा था जिसे फिरौन कहते हैं, उसने चाहा कि वो उसको अपनी पत्नी करके मान ले, और उसे वहाँ पहुँचाया गया। तो अब्राहम की इस गलती का अंजाम काफी बुरा होता अगर परमेश्वर यहाँ पे इंटरफेयर ना करते। आगे लिखा है, और उसने उसके कारण अब्राम की भलाई की, सो उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियाँ गधे गधियाँ और ऊँट मिले। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तो अब क्या, अब्राहम के साथ तो भलाई कर रहा था, लेकिन गड़बड़ तो थी, इसलिए परमेश्वर ने कैसे इंटरफेयर किया, फिरौन के घर पर विपत्तियां डाली ताकि वो सारे के साथ कुछ गलत ना करे। सो फिरौन ने अब्राहम को बुलवा कर कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तो बोला उसको कि ऐसा करके तूने गलत किया है, बताना चाहिए था तुझे कि वो तेरी पत्नी है। तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था विदा कर दिया। तो फिर परमेश्वर ने जब इंटरफेयर किया और उस फिरौन के घराने पर विपत्ति आई, फिरौन को समझ आया कि कुछ गलत है। उसने अब्राहम को डांटा कि तूने गलत क्यों बताया, वो तेरी बहन नहीं है, और तूने उसको, वो तेरी पत्नी और तूने उसको बहन बताया, तो ये गलत था। फिर फिरौन ने बोला कि अब तू हमारे देश को चला जा, और उसको पूरे जितनी उसकी वेल्थ थी, जो कुछ भी था उसके पास, उसके साथ उसको विदा किया। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरह से परमेश्वर अब्राहम के साथ रहे, अब्राहम की गलतियों के बावजूद भी। अब्राहम को पूरी तरह से आज्ञाकारी होना चाहिए था, उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने झूठ भी बोला, जिसकी सजा उसको भुगतनी पड़ी, है ना। और हम देखेंगे कि फिर भी प्रभु अपने वादे को पूरा कर रहा है कि अब्राहम वो गलतियां ना करे। तो ऐसा नहीं है कि गलतियां, जो भी हम बाइबल में देखते हैं जिन्हें भी प्रभु ने चूज किया, उनसे कोई गलती नहीं हुई है, गलतियां हुई है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में वो सुधरे हैं, वो आगे बढ़े हैं, एक मिसाल बने हैं। सिमिलरली हमारे लिए भी यही चीज लागू होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलतियां पे गलतियां करते जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो, जिनको प्रभु ने बहुत अच्छे वरदान दिए थे, पर जब वो उन्होंने गलतियां की तो प्रभु ने अपना मुख उनसे फेर लिया, जब वो सुधरे नहीं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और आगे भी हम अभी अब्राहम और सारे के जीवन से काफी कुछ सीखेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। आमीन।